स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप लोग एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें आप लोग अनुच्छेद जो भी महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे, जिसमें और देख चुके हैं। और आज हम लोग संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत चले आए हैं, तो जिसमें हम लोगों को मिलेगा इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो इसमें जो भी मुख्य अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे या पढ़ेंगे। क्लियर। तो आज का पहला अनुच्छेद है 53। 53 क्या कह रहा है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि संघ मतलब समझ रहे हैं ना, जो सरकार केंद्र में चलती है उसे संघ सरकार कहते हैं। क्लियर। और जो राज्य में चलती है वो राज्य सरकार होती है। तो संघ सरकार यानी कि राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो यहाँ पर मेन जो पावर है वो है राष्ट्रपति के पास, परंतु वो सिर्फ नाम मात्र की होती है, जबकि सारा कार्य जो है प्रधानमंत्री करते हैं, जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे। अगला जो है इसी पे बात है अनुच्छेद 52 में, तो वो राष्ट्रपति के बारे में यानी कि उसी से रिलेटेड है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ये सब बार बार एग्जाम में आते हैं। अनुच्छेद 58 कह रहा है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या होना अनिवार्य है, जिसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु हो गया होना चाहिए, और भी बातें हैं जिसमें लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब जो है योग्यता चाहे जो भी हो इसमें के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं या लिखा हुआ है। क्लियर। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल जो है उसकी बात होगी। अनुच्छेद 54, ठीक है ना। तो 54 को समझ गए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो है 55 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है या एकल असंक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। क्लियर। और ये बात किस में है? तो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है। क्लियर। अगला जो पॉइंट है आपका अनुच्छेद 56 क्या कह रहा है कि अपने पद की समाप्ति के बाद यानी कि 5 साल के पश्चात क्या होगा, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी जो है पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी कि अनुच्छेद 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति रहेगा, यानी 5 साल पे तो हट जाना चाहिए, परंतु वो हटेगा तब जब दूसरा उसका उत्तराधिकारी आ जाए तब, नहीं तो उस 5 साल पूरा होने के बाद भी वही राष्ट्रपति रहेगा। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 56 इस बात को कह रहा है। क्लियर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 61 क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है तो अनुच्छेद क्या है? 61 है। इसमें जो है एक ही आधार है जो आप लोग इसका देख सकते हैं 61 का क, जिसमें इसके बाद दिया गया है। बाकी किसी भी कारण से महाभियोग जो है और जल्दी होता नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। परंतु एग्ज़ाम के हिसाब से जो है अनुच्छेद 61 बहुत इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो अनुच्छेद 108 इस बात की जानकारी देती है कि अगर किसी भी कारण से अगर संसद के बीच में दोनों सदनों में अगर कुछ आपसी असहमति हो जाए, यानी कि जो है बोलचाल हो जाए और निर्णय न निकले, तो उन सबको बुला करके और क्या कर सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं। 2/3 इसमें भी होना चाहिए वोटिंग। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो बहुत से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद और बहुत से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उस पर चैनल पर जा करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।